हेलो नमस्कार। द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर या यूनिट नंबर 5th। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीनिंग समांतर श्रेणी। इसे पढ़ने के लिए हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ इसे। आप लोगों ने घर पर, आपके घर पर सीढ़ियाँ देखी होगी, इस तरह से सीढ़ियाँ बनी होती है। ठीक है, तो अगर ये मेरा फ्लोर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट है। एक एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, देखो मैं समांतर श्रेणी का। इसमें अगर ये ग्राउंड फ्लोर है यानी 0 है, इसके बाद 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद सेकंड ये लगा हुआ है। ठीक है, फिर वापस 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद ये वाली लगी हुई है। तो ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4। फिर ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, 6। ऐसे ये सीढ़ी आगे भी चली हुई है। तो ये क्या कहलाएगी, अपनी समांतर श्रेणी। इसमें क्या होगा, कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म यानी पीछे वाली टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसे हम सीडी यानी सारो अंतर, इसे स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा सेम होता है, यानी अगर मैं ये वाली टर्म और इससे पहले वाली जस्ट टर्म, जैसे 2 - 0 कितना आएगा, 2। इसी तरह अगर ये टर्म ले ली तो इससे पहले वाली टर्म 4 - 2, ये भी कितना आएगा, 2। इसी तरह 6 ले लिया, उससे पहले वाली टर्म 4, तो ये भी कितना आएगा, 2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर आ रहा है, ये हर टर्म के लिए सेम होगा। क्यों, क्योंकि 2 2 मीटर का ही तो गैप है सभी सीढ़ियों में। यूँ थोड़ी है कि आप लोगों के घर में ऐसी सीढ़ियाँ होती हो, एक यहाँ तक है और एक यहाँ तक होगी। ऐसा थोड़ी होता है, सभी में इक्वल गैप होता है। तो जो इक्वल गैप है, ये वाली चीज़ इक्वल गैप, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोल देंगे, उस श्रेणी को यानी उस प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस का 2 आए, प्लस का 4 आ जाए, प्लस का 6 आ जाए, माइनस का भी आ सकता है, क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी भी तो हो सकती है नीचे डाउन की तरफ, इस तरह से सेम गैप में। जैसे कि अभी इसका एग्जांपल लिखूं, तो अगर यहाँ पे मैंने मान लिया ये ग्राउंड स्टेट से 100 मीटर पे है, और ये यहाँ ये गैप है 10 मीटर का। फिर वापस 10 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90। फिर ये वापस 10, तो ये वाली कितना आ जाएगा, 80। ऐसे इन सभी में कितने का गैप है, -10 का। कैसे, डी बराबर प्रीवियस टर्म, ये वाली टर्म इससे प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। तो 90 - 100, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस कटे। इसी तरह 80 में से 90 का जाएगा, तब भी -10। तो ये भी क्या हो गया मेरा, एपी में होगा। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है एपी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। डिक्रीज है, इसमें 20 10 10 माइनस हो रहे हैं, इसमें 2 प्लस होता जा रहा है। तो ये क्या कहलाती है, मेरी एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जनरल टर्म की। सेकेंड बेसिक, जनरल टर्म यानी व्यापक पद। अब जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, देखो अभी ये जो एग्जांपल दिए हुए थे 0 2 4 6 से 100 90, ये तो कोई नंबर है, फिक्स नेचुरल में ये नंबर आ गए। अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो अल्फ़ाबेट यूज करते हैं उस केस में। तो वो कैसे करेंगे, आप देखो, पहले टर्म को मैं बोलूँगा ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगी, E1 ले लो इसे, A1। अगली टर्म क्या होगी, A2। थर्ड टर्म होगी A3, A4, ऐसे चलती जाएगी। लास्ट टर्म भी कोई ना कोई होगी, उसे AN लिख रहा हूँ मैं।
ए एन। एन मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है। मैंने बोल दी 10 टर्म है तो एन बराबर 10 हो जाएगा। मैंने बोल दी 20 टर्म है तो एन बराबर 20 हो जाएगा। इस तरह से। अब इसमें कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। मैंने कॉमन डिफरेंस डी बताया था आपको। एक टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म को नहीं लेना, उसके पहले प्रीवियस टर्म कोई है ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को नहीं लिया जाता, उससे जस्ट आगे वाले टर्म को लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2, और उसमें से जस्ट पीछे वाले को माइनस कर दो, A1। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर किसी ने कहा कि सर मैं तो A2 नहीं ले रहा, मैं तो A4 लूँगा, तो A4 ले लो। A4 से जस्ट पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, A3। तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, A4 माइनस A3। तो ये भी कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह अगर किसी बच्चे ने A3 ले लिया तो A3 और जस्ट उसके पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, A2। तो यहाँ पे सभी केस में ये D सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आ जाता है तो ये AP होगी। ये क्या कहलाएगी, AP। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए D। अभी अपन ने एग्जाम्पल में देखा था, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँ, एक इसी टर्म को मैं एक इस तरह से भी लिख रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा A, प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद A2 की जगह मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखो प्रथम पद A है, यहाँ पे A1 की जगह A लिखा है मैंने, तो ये A मान लो। अब A की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इस माइनस को उधर भेज दो, A2 निकालना है तो A1 को A को उधर भेज दो, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, ये D तो D है, ये A2 उधर जाएगा तो सॉरी A इधर उधर जाएगा तो प्लस का है। तो A2 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी, ठीक है। इसी तरह मैं अगले टर्म में, ये वाली टर्म में इसे कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D। ये समझना कैसे, यहाँ पे मुझे A3 निकालना है, ये वाली टर्म A3 है, तो A2 उधर जाएगा तो A प्लस D प्लस A2 होगा, और A2 की वैल्यू D प्लस A है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D प्लस A। तो A प्लस डी, डी कितना हो जाएगा, 2D, तो A प्लस 2D। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, A प्लस 3D, आगे भी कंटिन्यू चलेगा। अब ये वाली टर्म तो क्या हो गई मेरी फर्स्ट टर्म, ये वाली सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो आपने एक चीज़ गौर करी होगी, ये टर्म्स को हम ना टी के फॉर्म में लिखते हैं, समझना कैसे। जैसे पहली टर्म लिखी तो T1 कितनी आया, A। सेकेंड टर्म लिखी तो T2 कितना आया, T2 का मतलब है टर्म 2, दूसरा पद, ये कितना आया, A प्लस डी। इसी तरह T3 लिखा तो वो कितना आया, A प्लस 2D। अब ऐसे ये ए पी आगे तक चलती गई, तो मुझे एनवा टर्म लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, देखो सभी में ए प्लस तो हो ही रहा है, तो जो nth टर्म होगी सबसे लास्ट वाली, अब n मुझे पता नहीं कौन सी टर्म होगी, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली लिखना चाहूँ तो n यूज करना पड़ेगा, तो a तो प्लस हो ही रहा है। अब क्या करूँ, लास्ट टर्म वाली क्या लिखनी चाहिए मुझे, a प्लस। अब आप इन टर्मों को गौर से देखो, आपने देखो फोर्थ टर्म जब लिखी थी तो यहाँ पे 3 लिखा था, 4 से एक कम। इसी तरह जब थर्ड टर्म लिखी थी तो यहाँ पे एक कम लिखा था, 2। इस तरह सेकंड टर्म लिखी थी तो यहाँ एक कम लिखा था। इसी तरह अगर मैं एनवी टर्म लिखूँ, nth टर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n से एक कम और इनटू डी, देखो डी सभी में था, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगी मेरी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मेरे बहुत काम आने वाली है, ये वाली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे आई वापस देखो, फोर्थ टर्म उससे कम एक टर्म, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, थर्ड टर्म तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है,
सेकेंड टर्म तो यहाँ पे वन ही है, कुछ भी नहीं है तो वन होगा, इसीलिए nth टर्म तो n-1 इंटू डी लिख दिया मैंने, क्योंकि डी सभी में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट इसे हम कहेंगे nth टर्म, टी एन बोलते हैं इसे, और ये एक फॉर्मूला भी है, उसे हम कहते हैं टी एन, यानी लास्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला भी बन गया। आगे इनके बारे में बात करेंगे, अभी जो एक्सरसाइज 5.1 में बेसिक है उसे हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, वापस याद कर लेते हैं। देखो एपी होगी तो उसमें पहला टर्म होगा, टर्म नंबर 1 को ए बोलेंगे, जैसे एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसे चलता गया, ये एपी में है। ठीक है, तो T1 यानी पहले टर्म को ए बोलेंगे, T2 क्या होगा ए प्लस डी, T3 कितना होगा ए प्लस 2 डी। अगर वो आपसे कहता है कि यहाँ पे पहला टर्म नहीं दे रखा मैंने, और सेकेंड टर्म और कॉमन डिफरेंस देते तो उससे भी आप कोई और टर्म भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसे हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझ लो और चीज़। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा, एक टर्म और उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना, तो A2 माइनस A1। इसी तरह अगर 3 लिख दिया तो 3 माइनस 2, ऐसे जितने भी आप लिखने चाहो कॉमन डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये, और याद रखना कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तभी वो एपी में होगा, और वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया कुछ भी आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है कि जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म आपको बतानी है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, और सारवंतर डी यानी कॉमन डिफरेंस भी आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म और डी आपको फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 6, 9, 12, 15 अप टू, ये एक एपी है आपके पास, इसने गिवन दे रखी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है। तो सॉल्यूशन में आपको पता होगा फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहले लिखी होती है सबसे पहले, फर्स्ट टर्म को हम T1 बोलते हैं। तो वो क्या होगी जो सबसे पहले लिखी होगी, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4, T1, T2, T3, T4, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, या फिर A1, A2, A3, A4 भी लिख सकते हो। अब T1 कितनी हो गई 6, ये मेरा आंसर है फर्स्ट टर्म का। कॉमन डिफरेंस D स्मॉल में, ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, गैप सेम होना चाहिए। एक टर्म कोई सी भी चॉइस कर लो, तो अगर मैं ये वाली टर्म चॉइस करूँ तो T2 यानी A2 भी बोलते हैं इसे, A2 माइनस उससे पहले वाली टर्म A1, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 6, कितना आएगा 3, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कोई सी भी टर्म ले लो, अब 12 लोगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, तब भी वही आएगा, A3 माइनस A2 भी कितना आएगा 3। अगर आप टर्म 4 ले रहे हो तो A4 माइनस A3 करोगे तब भी कितना आएगा 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस हर केस में सेम आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने कह दिया एपी में है। तो इसके सभी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही थर्ड, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अब आपने देखा होगा, देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो वाला कैसे एसिड डी से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो डी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रही है, इंक्रीजिंग में चलती तो पॉजिटिव आता डी। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी T1, दो ही चीज़ निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो T1 क्या होगा, पहला वाला टर्म ये वाला, तो T1 कितना हो गया 3/2। सेकंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में आपको कोई सी भी टर्म उठा लेनी है, तो मैं ये वाली उठा लेता हूँ A2 और ये A1 माइनस A1,
तो 1/2 माइनस 3/2, 2 कॉमन है तो एलसीएम कितना आएगा 2। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, 1 में से -3 गया तो माइनस का 2 बाय 2। अब ये 2 से 2 कट गया 1 बार, तो इसमें कितना आया -1। -1 का डिफरेंस है इसमें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको बोला गया है किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको ए तथा कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, और आपको नेक्स्ट 4 टर्म बताइए, अगली 4 टर्म बताइए, 4 पद बताने हैं। अब प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है तो आप कितनी भी टर्म बता सकते हो उसकी, कैसे समझना। पहला क्वेश्चन उठाते हैं इसका। ए बराबर आपको दे रखा है -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2, ठीक है। तो पहली टर्म T1 तो आपको दे रखी है, T1 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट T2 बराबर आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो A+D था, ठीक है। तो पहला इसमें वैल्यू रख दो बस A और D की, तो कितनी आ जाएगी, A की कितनी है -1, D की कितनी है 1/2। तो -1 में से प्लस का 1/2 अगर आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट T3 को आप दो तरह से कर सकते हो, देखो ये A2 भी है, ठीक है, ये A1 था। तो T3 यानी टर्म थर्ड अगर आपको लिखनी है तो A+2D लिख सकते हो, या ऑब्लिक करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या फिर आप लिख सकते हो A2+D, दोनों बात बराबर है। क्यों? क्योंकि A2 की वैल्यू कितनी होगी A+D जब यहाँ पे आप डालोगे A+D+D तो D कितना हो जाएगा 2D, या A2 की वैल्यू पुट कर रखी है बस, तो A+2D आ गया, ठीक है। अब आपको इन दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। ए कितना है अपना -1, प्लस का प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/2, 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ 1 बचा, तो -1 + 1 कितना आ गया 0, कट जाएगा 0। सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हो आप। A2 कितना आया था मेरा -1/2, और प्लस डी कितना है मेरा 1/2, तो -1/2 से 1/2 गया तो भी 0 आया। तो आपको इसे भी कैसे करो, दोनों में सेम आएगा। इसने 4 टर्म निकालने की बोली है तो T4 भी आपको निकालना पड़ेगा, और T5 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि T1 तो इसने खुद नहीं दिया था। तो T4 कितना है, T4 में आप A+, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ एक कम कर दो 3D, ऐसे याद रखा करो। अगर 4 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, एक कम आएगा हमेशा यहाँ से। अभी आपको मैंने वहाँ पे बताया भी था एक कम हो रहा है हमेशा। तो ए की वैल्यू कितनी है -1 + 3 × 1/2, कितना हो जाएगा एलसीएम, -3 + 3/2 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2 + 3 यानी प्लस का 1/2, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह T5 भी निकाल लो। T5 क्या हो जाएगा A+, अब यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आएगा 4D, तो A कितना है -1 + 4 × 1/2, ये 4 से ये 4 गया, 2 से 4 गया 2 टाइम, तो यहाँ कितना बचा -1 + 2 यानी प्लस का, तो 4 टर्म कितनी होगी T5। तो हमने इसकी 4 टर्म निकाल ली एक्स्ट्रा, यही इसमें क्वेश्चन था। अब आपको इसमें रेशो में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, पॉइंट यानी डेसिमल में भी, दशमलव में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा, बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी के सब क्वेश्चन आप करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि आपको पहले तो एपी की जांच करनी है, यानी चेक करना है। चेक करो कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, तो उसकी नेक्स्ट फोर टर्म भी बतानी है, नेक्स्ट फोर टर्म्स भी बतानी है। जो अभी अपन ने किया था उसमें तो ऑलरेडी एपी में दे रखा था और डायरेक्ट चार टर्म दे निकालनी थी। इस बार क्या होगा, जो क्वेश्चन दे रखा है उसे पहले चेक भी करना होगा एपी में है या नहीं है। अगर एपी में नहीं होगी तो उसकी अगली चार टर्म नहीं निकाल सकते हम, वहीं क्वेश्चन कैंसिल कर देंगे, लिख देंगे कि नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब चेक कैसे करते हैं ये समझना। 2, 5/2, 3 और 7/2, इसने चार टर्म दे रखी है। नेक्स्ट चार टर्म आपको बतानी है अगर ये एपी में है तो। अब एपी कैसे चेक करें, तो एपी हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस के थ्रू। कॉमन डिफरेंस यानी डी। डी आपको पता हो तो अगर ये A1 है, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म। अगर ये एपी में है तो पहली से डी ए होगी, फिर उसके बाद दूसरी से डी ए होगी, तीसरी से डी ए होगी और चौथी से डी ए होगी। तो इनके बीच का गैप सेम होगा, क्योंकि सीढ़ियों का गैप तो इस तरह से था, यूँ थोड़ी था आगे एक घेरा एक घेरा, ऐसा था ही नहीं। ठीक है, तो A2 ये वाली टर्म और उससे पहले वाली प्रीवियस टर्म को हम माइनस कर देते हैं कॉमन डिफरेंस में, तो A2 माइनस A1। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी क्या पता दूसरी में अलग आ जाए, तो इसलिए आपको डी दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा, ये वाली टर्म माइनस उससे पीछे वाली टर्म, तो A3 माइनस A2। अब ज़रूरी नहीं है अगर ये दोनों सेम आ गए और इसमें सेम नहीं आया तो हम बोल देंगे एपी में नहीं है, तो इसलिए ये भी चेक करना पड़ेगा। तो डी इसका भी चेक करो, A4 माइनस A3। अभी अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये एपी में होंगे। इसके बाद इसकी अगली चार टर्म आपको बतानी पड़ेगी। तो पहले ये चेक कर लेते हैं सेम है या नहीं है। A2 कितना है, 5/2 माइनस 2, A1 2 है, एलसीएम लो, 2 एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 यानी 1/2। इसमें चेक करो, 3 माइनस 5/2 एलसीएम 2, 6 माइनस 5 यानी 1/2। अभी तक तो सेम है, ये भी 1/2, ये भी 1/2। नेक्स्ट का कंफर्म नहीं है, चेक कर लेते हैं। 7/2 माइनस 3 एलसीएम 1, 2, 7 माइनस 3 इंटू 2 6 यानी ये भी 1/2। तो हम कह सकते हैं ये ए पी में है, क्योंकि इसके सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सभी के सेम आए। तो हम इसकी नेक्स्ट फोर टर्म भी बताएंगे। देन नेक्स्ट फोर टर्म, अब इसने चार टर्म तो दे रखी है, T1, T2, T3, T4। अगली कौन सी होगी, T5, फिर T6, फिर T7, फिर T8। ये चार टर्म बतानी है, तो T5 आपको बतानी है। अब एक चीज़ देखो, जब आपको 5 टर्म बतानी है T5, तो मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ A प्लस 5 से एक कम यहाँ लिखो 4, 5 से एक कम 4 और D इंटू डी। तो ए क्या होगा, पहली टर्म जो आपको आगे ऊपर ही ऊपर दे रखी होगी फर्स्ट में, तो यहाँ ए कितना है, 2। ठीक है, ए बराबर कितना है, 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, तो ये 2 से 2 है, 2 प्लस 2 4। तो आपकी T5 यानी फिफ्थ टर्म होगी 4। इसी तरह आपको T6 भी निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। 5 क्यों, क्योंकि 6 में से एक कम कर लो 5। इसी तरह आपको अब इसमें वैल्यू डाल देना ना, T7 निकालोगे तो A प्लस 6D, T8 निकालोगे तो A प्लस 7D। इनमें वैल्यू डाल के इनकी वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेशन है और बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही। इसमें दिया हुआ है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो सभी में सेम है,
कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार। सभी का ज़ीरो आना है क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है। एक बार देख लेते हैं फिर भी। ये A1 है, A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है मेरा? A2 ये वाली टर्म माइनस उससे पीछे वाली टर्म। इसी तरह D एक और क्या होगा अगर ये टर्म लिया तो A3 माइनस A2। नेक्स्ट A4 माइनस A3। इसमें D सभी में चेक करना पड़ेगा आपको क्योंकि किसी और टर्म का अगर चेंज हो गया तो वो AP में ही नहीं होगी, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1/2। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे माइनस वापस है, तो माइनस माइनस +1/2 और ये -1/2। माइनस से प्लस वाला कट गया, यहाँ कितना है 0। इसी तरह सभी टर्म में यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है। तो ये AP में तो है। इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आपको जब बतानी है तो वो बहुत ईजी है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स। ठीक है। अगली क्या होगी T5, वो क्या हो जाएगी A+4D। 5 में एक कम करके यहाँ लिखना होता है। तो A कितना है 1 -1/2, 4 का 4 और D कितना आया 0। तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा ना, A ही बचेगा सभी में क्योंकि D सभी के केस में 0 है। तो वो यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो उससे इंटू होके 0 हो जाएगा तो A ही आएगा। तो कितना आया -1/2। इसी तरह T6 लिखेंगे तो भी A+4D आएगा और सॉरी 5D आएगा क्योंकि 6 में से एक कम करेंगे 5, तो ये तो 0 बन जाएगा। A इसका आंसर होगा। तो ये कितना है -1/2। इस तरह T7 में भी ये आएगा -1/2, T8 में भी ये आएगा -1/2। T7 भी -1/2, T8 भी -1/2। इसमें सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी के इसमें दे रखा है A² A³ A⁴। अब इससे पहले AP में है या नहीं है वो चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू A² है, A1 की A है। तो A² माइनस A, इसमें से हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा A कॉमन ले सकते हैं। तो A यहाँ क्या बचेगा A और यहाँ पे 1। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू A³ है और A2 की वैल्यू A² है। यहाँ पे भी मैं A² कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा A-1। अब आप एक बात देखो, ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस क्या सेम है क्या? A-1 यहाँ पे भी A-1 यहाँ पे भी, मगर यहाँ पे A है और यहाँ पे A² है। तो मुझे अगला D चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही क्या कह दूंगा, ये दोनों सेम नहीं है, अतः ये AP में नहीं होंगे। तो अगली 4 टर्म भी नहीं बतानी आपको, इसे लैंग्वेज में लिख देना आप। ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी क्वेश्चनों को आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।